इस फिल्म की शुरुआत होती है वेनिस से, जहां एक नीलामी घर में काफी कीमती चीजों की नीलामी होने वाली थी। इसलिए बहुत बड़े बड़े अमीर लोग मास्क पहनकर यहाँ बैठे थे। यहीं पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम साइरस होता है। वो काफी स्मार्ट था और इस नीलाम घर में अपने साथियों के साथ चोरी का प्लान कर चुका था। यहाँ हमें साइरस की टीम के बारे में बताया जाता है, जिसमें सबसे टॉप पर वो खुद होता है। इसके बाद होती है एक पायलट लड़की और फिर आता है एक लॉक मास्टर, जो हर तरह के मुश्किल लॉक्स भी खोल लेता है। एक लड़की हैकर होती है और एक लड़का इंजीनियर होता है। इसकी टीम में एक बड़ी उम्र का आदमी भी होता है, जो इनकी चोरियों में मदद करता था। इस वक्त वो साइरस के साथ नीलामी घर में ही आया हुआ था। यहाँ हर जगह पर कैमरास भी फिट हुए थे, जिन पर पुलिस की नजर थी। और वहाँ पर सबसे सीनियर ऑफिसर का नाम एबी होता है। काफी वक्त पहले वो साइरस से मिली थी और इनकी दोस्ती हो गई थी। पर दोस्तों, जब एबी को पता चला कि वो कितना बड़ा चोर है, तो एक मिशन पर उसने साइरस को पकड़ने का प्लान बनाया। लेकिन क्योंकि वो काफी चालाक था, इसलिए वो भाग गया था। लेकिन इस बार एबी अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार थी कि जैसे ही साइरस चोरी करेगा, वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। और दोस्तों, अब नीलामी शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक काफी महंगी पेंटिंग को लाया गया। इसकी एक के बाद एक बोली लगने लगती है, लेकिन दोस्तों आखिर में वो 2 करोड़ की बिक जाती है। लेकिन ये चोर साइरस और इसके साथी जो पहले ही लाइन में बैठे हुए थे, वो इस ताड़ में बैठे होते हैं कि पेंटिंग को कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही चोरी कर लेंगे और उसी वक्त ब्लैक मार्केट में उसको 2 करोड़ के दाम बेच देंगे। जिसके बाद बारी आती एक बहुत ही खास चीज की, जिसका नाम NFT था। और क्योंकि इसको बनाने वाला क्रिएटर अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। अब इस क्रिएशन NFT में तकरीबन 200 कैमरा लगे हुए थे, जो वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत ही अच्छी वीडियो एडिट करके देते थे। अब दोस्तों, इसकी नीलामी शुरू हुई। 1.5 से 2 करोड़ और 2 से 2.5 करोड़ हुई ही थी। तो तभी यहाँ हैकर अपना काम करती है। वो एक बटन दबाकर लिफ्ट कहती है। इस तरह वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और वहाँ पर धमाके होने लगे। वहाँ हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अब जहाँ पर अमीर लोग भागने का सोच रहे थे, यहाँ पर साइरस अपना काम करता है। और जो दोस्तों 2.5 करोड़ की बोली लगी थी, वो खुद साइरस ने लगाई थी। इसके बाद अब वो खुद NFT के क्रिएटर के पास आया और उसे कहता है कि आप मेरे ठिकाने पर ही आ जाओ और वहीं पर आपसे NFT ले ली जाएगी और पैसे भी हम वहीं दे देंगे। अब ये सारी चीजें ऊपर बैठी एबी देख रही थी और साइरस की टीम जो यहाँ से भाग रही थी, उनके पीछे पीछे एबी और उसकी टीम पड़ जाती है। वो खास किस्म की कश्ती स्पीड बोट में बैठ जाते हैं और पुलिस को चकमा देकर समंदर के बीचों बीच आ जाते हैं। और वहाँ पर उन्होंने बैरियर्स खड़े कर दिए, जिसकी वजह से पुलिस पीछे ही अटक गई और वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। वो लोग अपने ठिकाने उस शिप में पहुँचे, जहाँ पर वो NFT की लेन देन के बाद पार्टी करते हैं। एबी जो अभी भी लोगों की छानबीन कर रही थी, वो पार्टी में आए लोगों की वीडियो ध्यान से देख रही थी। उसकी नजर साइरस के साथी हेल्पर पर जाती है, जो अभी भी वहीं मौजूद था। इसलिए ये लोग उस तक पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। उधर पता चला कि इन चोरों ने जब NFT को चोरी किया, तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ती चली गयी। 3 से 4 और 4 से 5 करोड़ और फिर 8 करोड़ हो गई। लेकिन उस NFT को चलाने के लिए, यानी एक्टिवेट करने के लिए, उन्हें असल मालिक की जरूरत थी। इसलिए वो उस क्रिएटर को भी उठा लाए थे। साइरस उससे बात करता है कि तुम्हारा NFT जहां मार्केट में 2.5 करोड़ का बिकना था, अब वो ब्लैक मार्केट में 8 करोड़ का बिक रहा है। तुम्हें क्या लगता है हमने तुम्हें ऐसे ही अगवा किया? नहीं, बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचकर हम तुम्हें आधा मुनाफा देंगे और इस तरह तुम्हारा और हमारा दोनों का फायदा होगा। तो टेंशन ना लो और जम के पार्टी करो। साइरस की टीम का हेल्पर एबी के सामने बैठा हुआ था और एबी के सवालों का उल्टा सीधा जवाब दे रहा था। एबी कहती है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी और सबके सामने तुम्हारी सच्चाई ले आऊंगी। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी टीम के बारे में हमें सब कुछ बता दो। तब हेल्पर कहता है कि मेरी टीम इस वक्त लंदन में है। अगर तुम्हें उन लोगों को पकड़ना है तो मेरे साथ वहां जाना होगा। इसलिए अब एबी अपने डिपार्टमेंट के साथ लंदन के डिपार्टमेंट में जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक और ऑफिसर से हुई, जो उसे बताता है कि खुफिया तरीके से पता चला है कि जो सबसे बड़ा माफिया है, जिसका नाम लार्स है, उसने हाल ही में मार्केट के शेयर्स के साथ हेरा फेरी की है,
जिसकी वजह से कीमतें ऊपर नीचे होने की वजह से उसे बहुत मुनाफा हुआ है। मगर इस मुनाफे की वजह मार्केट में कीमतों की हेराफेरी की वजह से नहीं, बल्कि डैम का पानी पूरे शहर में फैला दिया, जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ आ गई और घर डूब गए और बहुत से लोगों की जानें चली गयी। तो इस वजह से मार्केट के साथ ये सब हो पाया और लार्स अब दूसरे शहर के साथ बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था, जिसमें लार्स के साथ साथ एक बहुत बड़ी माफिया भी शामिल थी और ये काम वो दोनों अगले 2 महीने में सरअंजाम देंगे। लार्स उस माफिया को पहले पेमेंट करेगा। उस पेमेंट में सोना होगा, वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 10 टन। और उस डील को तोड़ने और ये तबाही रुकवाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। और ऑफिसर मजीद बताता है कि हमें एक ऐसे बंदे की तलाश है जो चोरों की तरह सोचकर चोरों को पकड़ सके। जाहिर है हमें इस काम के लिए किसी मास्टरमाइंड बंदे की जरूरत है, और वो कौन है तुम अच्छे से जानती हो, साइरस। जिस पर एबी फौरन बोली, नो 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 सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप चाहते हैं मैं साइरस के पास जाकर उससे मदद मांगू और वो भी हमारी मदद करने को तैयार हो जाएगा? कभी नहीं, नामुमकिन है ये। तब ऑफिसर कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके उसे मनाना ही होगा ताकि हम लॉर्ड्स को रोक सकें। इस पर एबी मान जाती है और फौरन पहुंच जाती है साइरस के पास। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को दोष देने लगते हैं कि तुमने धोखा दिया, तुमने धोखा दिया। पर आखिर में बात खत्म करके साइरस उसके आने की वजह पूछता है, जिस पर एबी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी होगी और साइरस को वो सारी बातें बता देती है जो एबी को ऑफिसर ने बताई थी। फिर वो कहती है कि तुम्हें वो सारा सोना चोरी करना होगा। इसके बाद साइरस ये सारी बात अपने साथियों से भी शेयर करता है। उसके सारे साथी चौंक जाते हैं, पर साइरस कहता है कि समझ सकता हूँ ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो अपने प्लान में कामयाब रहे तो पूरा शहर बाढ़ में बह जाएगा और बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे मासूम लोग मर जाएंगे। और अब बारी बारी ये सारे लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर लार्स और उसकी माफिया ये प्लान सरअंजाम कैसे देंगे। पता चला कि वो सारा सोना सबसे पहले लार्स के अड्डे से निकलेगा, फिर ट्रक्स के जरिए वहाँ से ले जाया जाएगा, जिसके बाद प्लेन के जरिए वो उसकी मंजिल तक भेजा जाएगा। इसके बाद साइरस और उसकी टीम यहाँ पर अपने अपने कामों में लग जाते हैं कि वो कैसे अपना मिशन सरअंजाम देंगे। यहाँ सबसे पहले हैकर बताती है कि हम बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला एक प्लेन बना ले तो चोरी करना आसान हो जाएगा। पर सवाल ये था कि ऐसा प्लेन आएगा कहाँ से। इस पर साइरस कहता है कि मैं नीलामी घर में एक अमीर लड़के से मिला था जो प्लेन्स की लेन देन का काम करता है। उसके पास एक ऐसा प्लेन है जो थोड़ा बहुत इस प्लेन से मिलता जुलता है, जिसे हम खुद थोड़ा तब्दील करके बिल्कुल वैसा बना सकते हैं। तो हो सकता है वो लड़का उस प्लेन को हमें दे दे। इसके बाद ये सारे लोग उस प्लेन डीलर के पास पहुंच जाते हैं, जो इन्हें वो आलीशान प्लेन दिखाता है। ये प्लेन काफी खूबसूरत होता है, लेकिन इसे उड़ाना तो मना है, क्योंकि इसमें काफी सारे LED ग्लास लगे हुए थे और साथ ही बहुत ज्यादा शोर भी था। इसलिए डीलर अपना प्लेन देने से मना कर देता है। लेकिन एबी उसे ये बता देती है कि मैं एक पुलिस वाली हूँ और इस तरह के प्लेन्स रखना वैसे भी गैर कानूनी है, और अगर तुमने हमें ये ना दिया तो जेल की हवा खाओगे। जिस पर वो आखिर मान ही जाता है। अब प्लेन तो मिल गया था। इसके बाद सबसे बड़ा मसला ये था कि रेडार पर हेराफेरी कैसे की जाए। इसके लिए इन्हें बनाना होगा PSI, जो इस तरह के सिग्नल्स बनाएगा कि हालांकि हवा में 2 ही प्लेन उड़ रहे होंगे, मगर वो सिग्नल सिर्फ एक ही प्लेन को जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मसला था, मतलब कि जब इन प्लेन्स को एक दूसरे के ऊपर करेंगे तो कुछ देर तक रेडार्स के सिग्नल दोनों प्लेन्स तक जाएंगे, जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोग देख सकेंगे। इसलिए वहाँ पर इन्हें किसी खास आदमी को बिठाना था। इस पर एबी कहती है कि मैं एक ऑफिसर को जानती हूँ, वो मेरा दोस्त है, वो हेडक्वार्टर में ही बैठा होता है, ये काम वो कर देगा। इसके बाद वो उस ऑफिसर से जा मिली जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। इन्होंने उसके सामने अपनी बात रखी, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है। कहता है सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि इसमें चोरी शामिल है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पर तभी साइरस कहता है कि मैं इस काम के बदले तुम्हें पूरे 10 लाख दूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर मान जाता है। इसके बाद ये सारी टीम अपने अपने काम पर लग जाती है और ये प्लेन को बदलने में लग जाते हैं, यानी रंग वगैरह तब्दील करते हैं ताकि ये दूसरे प्लेन की तरह लगे। इसके बाद PSI की मशीन बनाई जाती है जो सिग्नल्स में हेरा फेरी करेगी, पर उसका साइज बड़ा लग रहा था और वो किसी बॉम्ब से कम नहीं लग रही थी। इसलिए एबी हैकर को कहती है कि ऐसा करो, इस PSI मशीन के छोटे छोटे कई सारे हिस्से कर दो जो हर एक मेंबर को दे देंगे। इस तरह काम आसान हो जाएगा। इसके लिए हैकर मान गई और काफी मेहनत करने के बाद वो PSI मशीन के अलग अलग काफी छोटे हिस्से बना ही लेती है। इसके बाद आखिरकार इनका फाइनल मिशन वाला दिन आ जाता है। यहाँ सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार होते हैं। इन्होंने आधे टिकट बिजनेस क्लास के लिए थे और आधे टिकट
इकोनॉमी के, ताकि ये पूरे प्लेन में फैल जाएं। पता चला कि लार्स के 2 गुंडे बिजनेस क्लास में और 3 गुंडे इकोनॉमी क्लास में होते हैं, जबकि सबसे नीचे था 10 टन सोना। इसके बाद ये पूरी तरह से अपने मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी टीम तैयार हो जाती है। हैकर ने सभी कैमरास को हैक कर लिया था ताकि हर एक चीज पर नजर रखी जा सके, जबकि लॉक मास्टर ने अपने हिस्से की PSI मशीन बाथरूम में जाकर लगा दी थी। इनका एक साथी डर गया था, इसलिए वो साथ नहीं आया। तब उसके हिस्से का काम एबी करने का सोचती है। वो अपने बिजनेस क्लास में जाकर वहाँ पर बाथरूम में एक अपनी PSI मशीन लगाने लगती है, पर तभी एक झटका लगने से वो मशीन टूटकर नीचे गिर जाती है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद एबी काफी सारी परेशान हो जाती है, क्योंकि कैसे भी करके ये मशीन जोड़कर दोबारा वहाँ लगानी ही थी। पर अब गुंडे भी बाथरूम में आना चाहते थे और अगर उन गुंडों ने इसे देख लिया तो इनका प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ठीक पर वक्त पर साइरस आ गया और अब ये दोनों मिलकर उस मशीन को जोड़कर वापस वहाँ पर लगा ही देते हैं, जबकि पायलट अपनी जहानत से प्लेन को उड़ाकर उस दूसरे वाले प्लेन के नीचे ले आती है और PSI के एक्टिवेट होने का इंतजार करने लगती है ताकि दोनों प्लेन्स की रेडार का एक ही सिग्नल जाए। पर अभी भी हेडक्वार्टर के रेडार में 2 ही प्लेन के सिग्नल आ रहे थे, जिसमें एयरपोर्ट की साथी ये देखकर कहती है कि हमें ऊपर खबर कर देनी चाहिए, जिस पर वो ऑफिसर यानी एबी का साथी जवाब देता है कि ये मामूली सी खराबी होगी, 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगी। वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। जिस बीच PSI के एक्टिवेट होने पर पायलट अपने प्लेन को दूसरे प्लेन से कनेक्ट करने लगा। ऐसा होते ही सिग्नल मिलने लगते हैं, जिसमें अब रेडार पर सिर्फ एक ही प्लेन शो हो रहा था, जिस पर ऑफिसर कहता है कि देखो देखो ये खराबी हुई थी, मैंने कहा था ना, लो अब ठीक भी हो गया। दूसरी तरफ अब लॉक मास्टर अब नीचे वाले एरिया में पहुंचता है, जहां सोने वाली तिजोरी पड़ी थी। वो अपनी हाईटेक मशीन को तिजोरी पर लगाकर लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर इस बीच गुंडों को शक हुआ और वो प्लेन के नीचे वाले हिस्से में पहुंचने की कोशिश करने लगे। इस बात की खबर जैसे ही साइरस को हुई, वो उन्हें रोकने में लग जाता है, जिसकी वजह से उन सब चोरों की लार्स के गुंडों से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इनकी जबरदस्त हाथापाई हो जाती है। चलते प्लेन में ये लोग लड़ रहे थे। अब झटके लगने की वजह से पायलट को लगता है कि जैसे प्लेन में कोई गड़बड़ी है, जिसकी वजह से वो फौरन हेडक्वार्टर में खबर करता है। तब एबी का साथी ऑफिसर उसे कहता है कि शायद मौसम खराब है, आपको पास ही के हवाई अड्डे पर प्लेन को उतारना होगा। तब उसकी बात मानकर पायलट प्लेन को उतारने लगता है, पर ये जगह प्लेन को लैंड करने के लिए बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके उस प्लेन को उस छोटे से हवाई अड्डे पर उतार ही लेते हैं। इसलिए साइरस की पायलट साथी भी अब प्लेन को वहाँ पर लैंड करवा लेती है और इस बात का लार्स को भी पता चल गया था कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है। जहां उसे लैंड करवाना था वहां लैंड करवाने के बजाय कहीं और लैंड हो चुका है। इसलिए लार्स अपने साथियों को कहता है कि जिसने भी मेरे सोने को मेरे तक पहुंचने से रोका है उसे खत्म कर दो या फिर मेरे पास ले आओ। उधर लॉक मास्टर साइरस से माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं टाइम के अंदर अंदर लॉक तोड़कर सोना नहीं चुरा पाया। अब ये सोना गुंडों और लार्स की हेड माफिया के हाथ लग जाता है और वो अपनी खतरनाक डील कर लेंगे। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए गुंडों समेत वो सोने के साथ लार्स के पास जाने लगते हैं। इन्हें प्लेन के जरिए साइरस की पायलट ही ले जा रही थी और लार्स के पास वो माफिया भी आ पहुंचती है, जो चाहते थे कि डील होते ही जल्द से जल्द शहर में बाढ़ आ जाए और मार्केट के शेयर्स ऊपर नीचे होने से दोनों को ही बहुत ज्यादा फायदा हो। लेकिन उस माफिया को भी पता चल गया था कि जिस प्लेन के जरिए उनका सोना आने वाला था वो हाईजैक हो गया था। पर लार्स उसे समझाता है कि गुंडों ने सूरत हाल को अपने कंट्रोल में कर लिया है, माल आपको जल्द मिल जाएगा, बस डील को कैसे भी करके आज के आज फाइनल करना है। उधर प्लेन में अभी भी लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से PCI के सारे हिस्से बर्बाद हो गए और ऐसा होने की वजह से अब हेडक्वार्टर के रेडार में 2 प्लेन शो होने लगे। तब प्लेन को ट्रेस करके गवर्नमेंट अपने फाइटर जेट्स को वहाँ भेजती है ताकि वो उन पे हमला कर दें। लेकिन यहाँ पर साइरस और पायलट अपना दिमाग लगाते हैं और वो प्लेन को उल्टा करके लिख देते हैं कि इसमें लोग हैं, इसलिए हमला ना किया जाए। इसलिए फिलहाल वो फाइटर जेट्स इन पर हमला नहीं करते, बल्कि पीछा करने लगते हैं ताकि जब ये प्लेन लैंड हो तो पुलिस वहाँ जाकर सारी सूरत हाल को हैंडल कर ले। इसके बाद ये प्लेन लैंड होता है लार्स के महल के ग्राउंड में और उसके आलीशान से घर को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सिक्योरिटी दीवार को तोड़ते हुए प्लेन अंदर जाता है और ऐसा होने की वजह से सारे का सारा सोना भी निकलकर बाहर गिर जाता है। ये देखकर माफिया कहती है कि अब तो मैं ये सारा सोना भी ले लूंगी।
साथ ही हमारी डील भी कैंसिल। ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है, पर लार्स जिसे गुस्सा आ गया था उस माफिया को शूट करके मार देता है। तभी यहाँ पर वो पुलिस भी आ गई जो उनका पीछा कर रही थी। वो लार्स को चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस जैसे ही लार्स को पकड़ने लगी, वो कहता है कि ये मेरा अपना घर है और ये चोर यहाँ पर आए थे उस माफिया औरत के साथ डील करने के लिए। असल गुनाहगार माफिया ही है। इन चोरों ने ही माफिया औरत को मारा है और पुलिस उनको ही पकड़ कर ले जाए। पर यहाँ साइरस अपना दिमाग लगाता है। वो प्लेन की LED ग्लास और NFT क्रिएशंस की वजह से पुलिस को ये दिखा देता है कि असल गुनाहगार लार्स है। इसने ही औरत माफिया से सोने की डील की पूरे शहर को बर्बाद करने के लिए। इसलिए लार्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस मिशन में एबी और लंदन का ऑफिसर भी शामिल था, जिनका मकसद ही इस डील को रोकना था। अब इस मिशन में कामयाब होने के बाद वो सारा सोना अपने साथ ले जाते हैं। एबी साइरस की टीम का हिस्सा बन जाती है। यहाँ पता चलता है कि एबी जब बच्ची थी तो उसे एक पेंटिंग काफी पसंद आ गई थी, जो साइरस अब उसे गिफ्ट करने का सोचता है ताकि एबी उससे मुतासिर हो जाए और ये दोनों फिर से एक हो जाएं। इसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ सामने आती। असल में लॉक मास्टर ने वहाँ से सारा सोना निकाल लिया था और उस लॉक में असल सोने के बजाय नकल सोना रख दिया और इस तरह करके दिखाया कि वो तिजोरी तोड़ने में कामयाब नहीं रहा। यानी जो सोना पुलिस के हाथ लगा था वो सिर्फ सोने जैसे दिखने वाली लोहे की ईंटें थी, जबकि असल सोना तो उसी वक्त आसमान से साइरस की टीम ने गायब कर दिया था और ये लोग उसे अपने ठिकाने पर भिजवा चुके थे। यानी ये चोर एक बार फिर अपने मास्टर प्लान की वजह से इतनी बड़ी चोरी करने में कामयाब हुए। ये लोग फिर अपना सोना लेने के लिए जाते हैं और इतनी बड़ी कामयाबी की वजह से एक दूसरे के साथ गले लगते हैं। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वैसे दोस्तों, अगर मुझे भी इतना सोना मिलता तो मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना ना रहता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को टाइम पर देख सकें। शुक्रिया।